मैं आप सभी का हमारे योग रत्ना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं योगाचार्य शेखर अग्रवाल सभी को प्रणाम करता हूं। आज का हमारा विषय है योगा फॉर स्ट्रेस। योग से कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, इसके कुछ आसन व प्राणायाम का अभ्यास आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप सभी लोग अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए। किसी भी ध्यानात्मक आसन या स्थिरतापूर्वक बैठ जाइए। श्वास भरते हुए अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कंधों को नीचे ले आइए। फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक्सेल। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, इनहेल। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक्सेल। लगातार करते रहेंगे इसका अभ्यास। आप इस अभ्यास को 5 से 10 बार तक लगातार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी मात्रा भी आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से श्वास लेने और श्वास छोड़ने का आप ध्यान रखेंगे। जब भी आप ऊपर जाएंगे इनहेल करेंगे और जब भी आपके कंधे नीचे आएंगे एक्सहेल करेंगे। अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। अपने गर्दन को लेफ्ट साइड झुका देंगे। श्वास भरते हुए ऊपर गर्दन उठाइए। अब राइट साइड श्वास छोड़ते हुए गर्दन को झुका दीजिए, एक्सहेल। श्वास भरते हुए ऊपर। फिर से अभ्यास को दोहराएंगे। लेफ्ट साइड श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर। राइट साइड श्वास छोड़िए, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर। इसका भी अभ्यास आप 3 से लेकर 10 बार तक आप इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आप गर्दन झुकाएंगे श्वास छोड़ेंगे और गर्दन जब भी आप बीच में लाएंगे श्वास भरेंगे। लगातार करते रहिए इस क्रिया को। अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। अब गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़ेंगे, अपनी दाईं तरफ मोड़िए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बीच में लेके आइए। फिर राइट साइड श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए बीच में। लेफ्ट साइड पुनः दोहराइए, बीच में लेके आइए। राइट साइड बीच में लेके आइए। इस क्रिया का भी अभ्यास आप 3 से लेकर 10 बार अपने अनुसार कर सकते हैं। श्वासों का आप फिर से विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। योग का अभ्यास श्वास पर श्वास के साथ करेंगे, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ आगे की तरफ मिला लीजिए। तो सारी फिंगर्स खोलते हुए, श्वास भरते हुए पूरी बाहें बाहर की तरफ खोल दीजिए। श्वास छोड़ते हुए बीच में ले आइए। फिर से श्वास भरते हुए पूरी बाहें खोल दीजिए। अपनी चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी श्वास भरेंगे चेस्ट एक्सपेंड होगी, चेहरा ऊपर उठेगा। श्वास छोड़ते हुए चेहरा नीचे होगा और हाथ भी बीच में आ जाएंगे। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। लेफ्ट से श्वास भरिए, राइट से छोड़ेंगे। राइट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। इसका अभ्यास आप 5 से 7 मिनट तक निरंतरतापूर्वक अभ्यास कर सकते हैं। लगातार करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप आपका जो कोई भी एक हैंड, उसकी इंडेक्स फिंगर को राइट थंब के बॉटम में लगाएंगे। आपके मिडल फिंगर और रिंग फिंगर आगे की तरफ, स्मॉल फिंगर पीछे। राइट नॉस्ट्रिल राइट थंब से बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपके मिडल फिंगर और रिंग फिंगर से बंद करेंगे। दूसरा हाथ आपका ध्यान मुद्रा में। लगातार करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, जिससे आपको स्ट्रेस रिलीफ जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में सीक्रेट करता है, जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगले प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। आपका भ्रामरी प्राणायाम, दोनों अंगूठे कानों के अंदर, शेष उंगली आंखों पर, मुंह बंद करते हुए 3 बार ओम का गुंजान करेंगे। श्वास भरिए,
यथास्थिति बनाए रखिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने आईज से हटाते हुए ध्यान मुद्रा में ले आएंगे। अगले प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। उद्गीत प्राणायाम करेंगे 3 बार। ओम का उच्चारण, श्वास भरिए। मौन हो जाइए, शांत। आपके शरीर के उत्पन्न हुई ओम के तरंगों के माध्यम से एक वाइब्रेशन को फील करने का प्रयास कीजिए। अब आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को अपने माथे को ज़मीन से लगा देंगे। अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रख देंगे। रिलैक्स करेंगे। शशांक आसन या शशक आसन रिलैक्स कीजिए। कंप्लीट रिलैक्स, मन शांत, शरीर शांत। धीमे धीमे सांस भरेंगे, धीमे धीमे सांस छोड़ेंगे। कंप्लीट रिलैक्स करेंगे शशांक आसन में। कुछ देर यथास्थिति बनाने के बाद चाइल्ड पोज, दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधते हुए अपना माथा ज़मीन पर रख देंगे। अपने बटक्स ऊपर की तरफ उठाएंगे। दोनों हाथ भी अपने फिंगर्स क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ उठा लीजिए। कुछ देर यहीं पे सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीरे धीरे वापस अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। करेंगे मार्जरी आसन, कैट पोज का अभ्यास। अपने दोनों हाथ कंधों के पैरेलल समानांतर ज़मीन पर रख दीजिए। सांस भरते हुए चेहरा ऊपर उठाइए, कमर नीचे की तरफ दबाइए। श्वास छोड़ते हुए चेहरा नीचे, कमर ऊपर। फिर से अभ्यास कीजिए। श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर, कमर नीचे। श्वास छोड़ते हुए चेहरा नीचे, कमर ऊपर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मार्जरी आसन का अभ्यास लगातार करने के बाद 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। अगले अभ्यास में हम अपना सीधा हाथ राइट हैंड ऊपर की तरफ हवा में उठा लेंगे। उसको देखने के बाद सांस भरते हुए कुछ देर होल्ड करने के बाद रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट हैंड उठा लीजिए, सांस भरते हुए ऊपर। 5 से 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद अपने हाथ को पुनः ज़मीन पर ले आएंगे। अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका भी अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अगला अभ्यास, अपने हैंड को अपने उल्टे हाथ को सीधे हाथ के सामने से ले जाते हुए ज़मीन पर रख दीजिए और अपना चेहरा राइट साइड से मोड़ते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। कुछ देर 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाएंगे। इसी तरह लेफ़्ट साइड से इसका अभ्यास करेंगे। अपना राइट हैंड लेफ़्ट हैंड के सामने से ले जाते हुए अपनी गर्दन मोड़ लेंगे और कुछ देर यथास्थिति में बने रहने के बाद वापस आ जाएंगे। 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर इसी तरह इस आसन का अभ्यास आप 5 से 7 बार लगातार कर सकते हैं। अगले आसन की ओर आगे बढ़ेंगे। आ जाएंगे चाइल्ड पोज या शशंक आसन में। दोनों हाथ कमर के पीछे बांध लीजिए। कंप्लीट रिलैक्स। धीमे धीमे सांस भरेंगे, धीमे धीमे सांस बाहर छोड़ेंगे। कुछ देर यथास्थिति में बने रहेंगे। अपने मन, वचन और अपने चित्त को शांत करेंगे। धीमे धीमे सांस भरिए, धीमे धीमे सांस बाहर छोड़िए। अपने आप को पूरी तरह से शांत करने के बाद अब आप शवासन में लेटने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट करवट का सहारा लीजिए और
अपने योगा मैट पे या किसी भी फ्लोर पे आप लेट जाइए। अपने दोनों पैर सीधे कर लीजिए, एक पैर मोड़िए, घुटने से पकड़ लीजिए, श्वास भरिए, पूरा श्वास बाहर छोड़िए, नाक को घुटने पे लगा दीजिए, होल्ड करिए 10 से 15 सेकेंड और धीरे धीरे वापस। अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। अपना विपरीत पैर पकड़ लीजिए, श्वास भरिए, पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए, नाक को घुटने पे लगा दीजिए, 10 से 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैर अंदर की तरफ मोड़ लीजिए, पूरा श्वास भरिए, श्वास बाहर छोड़ दीजिए, नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगा दीजिए, 10 से 15 सेकेंड शुरुआत में होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस। इसका अभ्यास आप 30 सेकेंड और 1 मिनट तक भी आप, जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो आप बढ़ा सकते हैं। दोनों पैर मोड़ के रख लीजिए, कुछ देर यथास्थिति में बने रहिए। श्वास पर श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। अब करेंगे हैप्पी बेबी पोज का अभ्यास। दोनों पैर ऊपर उठाइए, दोनों हाथों से दोनों पैर की एड़ियाँ पकड़ लीजिए और अपने शरीर को आगे पीछे मूव करने का, एक तरह से रोटेशन करने का प्रयास करेंगे आगे पीछे। हैप्पी बेबी पोज लगातार करते रहेंगे, करीब करीब 5 से 10 बार। अगर आप ये अभ्यास 1 महीने तक लगातार करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके अंदर स्ट्रेस रिलीफ जो हार्मोन होते हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो गए हैं और आप काफ़ी हद तक आप अपने स्ट्रेस से, अपने तनाव से पूरी तरह से छुटकारा पा चुके हैं। अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। शवासना, कंप्लीट रिलैक्स, मन शांत, शरीर शांत, चित्त शांत। आपके दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ थाइस की साइड में, लेफ़्ट साइड या राइट साइड आपका चेहरा गिरा हुआ, आपकी हथेली आसमान की तरफ, आधी बंद आधी खुली हुई। मन शांत, शरीर शांत, चित्त शांत। 2 से 3 मिनट का इसमें रिलैक्स करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वहाँ जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो आपके परिवार में, आपके परिजनों को, उनको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।